शिक्षा दुनिया की एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे पाने के लिए किसी परिस्थिति की नहीं बल्कि मेहनत और लगन की जरूरत होती है। आज अपने इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रिक्शे वाले की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके पास कभी एक वक्त खाने के लिए नहीं था। इसके बावजूद उस रिक्शे वाले ने अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उनके बेटे आईएएस तो बहू आईपीएस ऑफिसर है। काशी में रिक्शा चलाने वाले नारायण जायसवाल ने लंबे संघर्ष के बाद अपने बेटे को आईएएस बनाया था। उनके गरीबी का आलम ऐसा था कि दोनों सूखी रोटी खाकर रातें काटते थे। आज बेटा 2007 बैच के आईएएस अफसर है और वे इस समय गोवा में सेक्रेटरी फोर्ट, सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जैसे 3 पदों पर तैनात है। बता दें कि आईएएस गोविंद जायसवाल की शादी एक आईपीएस ऑफिसर से हुई है और इस वक्त दोनों पति पत्नी गोवा में पोस्टेड है। अपने बीते दिनों को याद करते हुए नारायण बताते हैं कि गोविंद के अलावा मेरी 3 बेटियां निर्मला, ममता और गीता है। वाराणसी अलईपुरा में हम किराए के मकान में रहते थे। मेरे पास 35 रिक्शे थे जिन्हें किराए पर चलवाता था। सब ठीक चल रहा था, तभी अचानक पत्नी इंदु को ब्रेन हेमरेज हो गया जिसके इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। 20 से ज्यादा रिक्शे बेचने पड़े लेकिन फिर भी वो नहीं बची। उस वक्त गोविंद 7वीं क्लास में था। आगे गोविंद के पिता बताते हैं कि मैं खुद गोविंद को रिक्शे पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाता था। हमें देखकर स्कूल के बच्चे मेरे बेटे को ताने देते थे, आ गया रिक्शे वाले का बेटा। मैं जब लोगों को बताया करता कि मैं अपने बेटे को आईएएस बनाऊंगा तो सब हमारा मजाक बनाते थे। बेटियों की शादी करने के लिए हमारे बचे हुए रिक्शे भी बिक गए। सिर्फ एक बचा जिसे चलाकर मैं घर को चला रहा था। पैसे नहीं होते थे तो गोविंद सेकेंड हैंड बुक से पढ़ता था। गोविंद यूपी के हरिश्चंद्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद 2006 में सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए थे। वहाँ उन्होंने पार्ट टाइम जॉब कर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। उनकी मेहनत रंग लाई और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 48वीं रैंक के साथ वे आईएएस बन गए। गोविंद की बड़ी बहन ममता बताती है, भाई बचपन से ही पढ़ने में तेज था। माँ के देहांत के बाद भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके दिल्ली जाने के बाद पिताजी बड़ी मुश्किल से पढ़ाई का खर्च भेज पाते थे। घर की हालत देख भाई ने चाय और एक टाइम का टिफिन भी बंद कर दिया था। आगे ममता बताती है कि 2011 में भाई नागालैंड में पोस्टेड था। मेरे पति राजेश को अपने वकील मित्र से बातचीत के दौरान चंदना के बारे में पता चला। वो एक वकील की भांजी थी और उसी साल आईपीएस में सिलेक्ट हुई थी। उसकी कास्ट अलग थी लेकिन हमारी फैमिली को रिश्ता अच्छा लगा। लोगों को लगता है कि गोविंद और चंदना की लव मैरिज थी लेकिन रियलिटी में ये अरेंज्ड मैरिज थी। भाई छुट्टी में घर आया तो मेरे पति ने उसके सामने चंदना के मैरिज प्रपोजल की बात सामने रखी। गोविंद को अपने लिए बेस्ट लगी और रिश्ता आगे बढ़ा। गोविंद को चंदना की नानी देखने आई थी। इस दौरान नानी गोविंद के बारे में कहती है, इसको टीवी अखबारों में देखा था। पिता के साथ रिक्शे वाली फोटो लगी थी। इसने अपने पिता का सीना चौड़ा कर देश को मैसेज दिया है, जो लड़का एक कोठरी में पढ़कर आईएएस बन सकता है वो जिंदगी में बहुत नाम कमाएगा। और रिश्ता पक्का हो गया। आईपीएस चंदना बताती है, मुझे फक्र है ऐसे ससुर मिले जिन्होंने समाज में एक मिसाल कायम की है, गरीबी अमीरी की दीवार को गिराया। वहीं गोविंद अपने बीते दिनों की बात को याद करते हुए बताते हैं कि बचपन में एक बार दोस्त के घर खेलने गया था। उसके पिता ने मुझे कमरे में बैठा देख बेइज्जत कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा घर में घुसने की हिम्मत भी मत करना। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं रिक्शा चालक का बेटा था। उस दिन से किसी भी दोस्त के घर जाना बंद कर दिया। उस समय मेरी उम्र 13 साल थी लेकिन उसी दिन ठान लिया था कि मैं आईएएस ही बनूंगा क्योंकि यह सबसे ऊंचा पद होता है। हम 5 लोग एक ही रूम में बैठते थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। बहन दूसरों के घर बर्तन मांजने जाया करती थी। इस वजह से लोग उसे ताने भी देते थे। बचपन में दीदी ने मुझे पढ़ाया। दिल्ली जाते समय पिताजी ने गांव की थोड़ी जो जमीन थी वो भी बेच दी। इंटरव्यू से पहले बहनों ने बोला था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो परिवार का क्या होगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज मैं जो कुछ भी हूँ पिताजी की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं रिक्शे वाले का बेटा हूँ। किराए के कमरे में रहने वाला गोविंद का परिवार अब वाराणसी शहर में बने आलीशान मकान में रहता है। इसी साल 12 मई 2023 को गोविंद की कहानी पर बनी एक फिल्म दिल्ली अब दूर नहीं बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है, जो आज के बहुत से युवाओं को उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। एजुकेशन की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।